Hello बच्चों, let's read the question. An increase in temperature increases the number of molecule having energy equal to. In this question, the key concept is threshold energy. Basically, threshold energy is the minimum kinetic energy that must be imparted to one pair of particle in order to uh, for their collision to produce a given result. यानी कि हम एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं that it is the minimum energy that all the colliding molecules जितने भी colliding molecules हैं must possess in order to make collision effective and successful. उसको हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं. अब इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी इंक्रीज करेगा हैविंग एनर्जी इक्वल टू. सो बेसिकली बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फास्टर मूव कर रहे हैं तो उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, तो रेट उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा. यानी जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा रेट इंक्रीज होगा. ठीक है. तो ऑल द पार्टिकल्स हैव मोर एनर्जी और मोर पार्टिकल्स विल मीट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल कोलिजन. के लिए वो थ्रेशोल्ड पे भी जाएंगे. तो लेट अस से हमने एक ग्राफ देखा, हमने एक ग्राफ बनाया. दिस वन इज द ग्राफ. हमारा ये वाली जो लाइन है हमारी, ये दिस वन इज द T1 एंड द सेकंड वन इज ऑफ द T2. ये हमने बनाई T2 के लिए. तो दिस वन इज द T2 एंड दिस वन इज द T1. तो T1 रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यहाँ पे हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी. सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग कि T1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एट लोअर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम है, जबकि T2 में डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो हायर टेम्परेचर पे हो रहा है ना. दोनों के टेम्परेचर में फर्क है. तो T2 का जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इज अनचेंज, लेकिन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें कोई चेंज नहीं है. बट फॉर द न्यू कर्व T2 ज्यादा पार्टिकल्स हो रहे हैं अबव द थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो उसको क्या कर रहे हैं, उसका सक्सेसफुल रिएक्शन करा रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना तो मॉलिक्यूल इंक्रीज करेंगे जिनकी जो एनर्जी होगी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो कैसी होगी, मोर होगी. यानी कि हैविंग एनर्जी इक्वल नहीं, मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. यानी हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा. थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगा जो हमारा फाइनल आंसर आएगा. होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.